हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल सरल टेक्निकल साथी में, जहां लेकर के आते रहते हैं हम नए नए टेक्निकल सॉल्यूशन और नई नई डिवाइस की जानकारी। तो इसी तरह की एक डिवाइस लेकर के आए हैं हम। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये है T12X सोल्डरिंग आयरन है, T12X प्लस। तो चलिए जल्दी से इसे अनबॉक्सिंग करते हैं और देखते हैं इसके अंदर क्या क्या निकलता है। इसमें देखेंगे हम क्या क्या एसेसरीज निकली हैं, इसके साथ साथ क्या क्या पार्ट्स निकले हैं, कितने पार्ट्स में हैं। तो खोलने के बाद देखिए, जैसे कि हमने देख पा रहे हैं, सबसे पहले हमें मिली है यूजर मैनुअल गाइड। और इस यूजर मैनुअल गाइड में आप देख पा रहे हैं इसका मॉडल नंबर लिखा हुआ है। और अंदर जो देख पा रहे हैं, इसको ना तो मैं पढ़ सकता हूँ, और यदि आप इंडिया से हैं ना तो आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि ये चाइनीज़ भाषा में लिखी है। देखिए चित्र देख सकते हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बाकी क्या लिखा हुआ है क्या नहीं, उसके बारे में कुछ नहीं पता चल पा रहा है। लेकिन जैसे कि हम बैक साइड से देख रहे हैं, ये चाइनीज़ है, और बैक साइड में अगर हम जाएंगे तो यहाँ पर हमें इंग्लिश में लिखा हुआ दिख रहा है। तो यहाँ पर इंग्लिश में पढ़ करके कुछ समझ में आ जाएगा। ये देखिए इंग्लिश लैंग्वेज इसमें यूज की हुई है। यहाँ पर पूरी डिटेल इस बुक में दी गई है। तो देखिए ये यूजर मैनुअल गाइड है, इसको हम एक तरफ रख देते हैं और अब देखते हैं इसमें क्या है। दो बॉक्स हमें दिखाई दे रहे हैं, एक को निकालते हैं सबसे पहले, और एक को निकालने के बाद ही पता चलेगा कि क्या इस बॉक्स में है। तो इस बॉक्स में जो भी होगा वो इसी से रिलेटेड होगा और अलग अलग पार्ट होंगे। तो सबसे पहले हम इसको भी बॉक्स को ओपन कर लिया है, और इस बॉक्स में ये क्या निकला है, ये लगता है कि ये स्टैंड है, और जैसा कि देख पा रहे हैं ये स्टैंड ही है। तो ये इस तरह का स्टैंड है, इसमें काफ़ी चीज़ें रखी जाती हैं इसमें आयरन पेन के अलावा। तो ये यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये जो आप देख पा रहे हैं ये कॉपर का है, कार्बन रिमूवर है। और इसके अंदर एक ये निकला है, क्या है ये पावर केबल है। तो ये पावर केबल भी इसके अंदर ही निकला है। दो आइटम एक बॉक्स में निकल गए हैं। दूसरे बॉक्स में देखते हैं कि उसमें क्या निकलता है, क्योंकि ये आयरन कई पार्ट से मिलकर बना होता है। तो इसमें भी देख लेते हैं क्या निकलता है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये हमें मिली है इसमें एक बिट। ये इसमें बिट होती है, और ये इस तरह के प्लास्टिक के पैक में पैक होकर के आती है, प्लास्टिक के कवर में। ये बिट है इसकी। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये काफ़ी बारीक बिट है। यहाँ भी रबड़ लगा करके बिल्कुल अच्छे से पैक करके इन लोगों ने दी है। तो इसको अभी हम एक तरफ रख लेते हैं, इसका जब काम पड़ेगा तो दोबारा इसे ले लेंगे। अब इसके अंदर देखते हैं एक और चीज़ इसमें निकली है, ये क्या होगा। ये इसका जो पेन है वो पेन है ये, और ये अलग प्रकार का पेन है, इसमें बिट लगती है, वही वाली बिट जो अभी हमने देखी थी। तो इसकी के साथ साथ ये एक अर्थिंग वायर भी दी है इन्होंने। और देखते हैं इसमें क्या है। इसके अलावा इसमें जो एक ये चीज़ दिख रही है, दो चीज़ें निकली हैं इसमें। एक ये और देख लेते हैं, एक ये एडोप्टर है, मेन एडोप्टर, जिसमें हम सभी इन चीज़ों को इंस्टॉल करेंगे, सभी चीज़ों को इसमें लगाएंगे। तो ये इसका एडोप्टर है। तो एडोप्टर में आगे डिस्प्ले है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। और अब देख लेते हैं कि कितने आइटम इसमें आए हैं, एकदम गिन लेते हैं इनको। तो इसमें अभी एक जगह पर हमने इसको रख दिया, कि फिर देखते हैं इनको गिन करके। 1 2 3 4 5 6 7 8 आइटम, और एक ये इसके अंदर 9 आइटम इसके अंदर निकले हैं। ये 9 चीज़ें होनी चाहिए। किसी में ग्रिप भी आती हैं अलग अलग पेन की, लेकिन वो इसमें नहीं है। तो अब हम इसे इंस्टॉल करते हैं, यानी कि इसको सभी को एक जगह जोड़ते हैं और उसको वर्क कराते हैं। कैसे ये स्टार्ट होता है, कैसे, देखिए ये स्पेशल है, ये बिट है, लेकिन ये उसी तरह से लगेगी जिस तरह से ये बनाया हुआ है। तो इसको मैं पहले लगा देता हूँ, लगाने के बाद इस पर ये नट टाइट कर देता हूँ, जिससे कि निकले ना। इसी के बाद
हम देख पा रहे हैं जैसा कि ये इसका पेन है और पेन को खोलने के बाद ही बिट लगती है। इसको आगे से खोलने के बाद बिट लगेगी। तो बिट को इस प्लास्टिक का जो ये पैक है इसमें से निकाल लेते हैं जो कवर में आया हुआ है, और इसको अब लगाएंगे इसमें पेन के आगे जो एक एडोप्टर दिया है बिट के लिए, तो एडोप्टर नहीं बोल सकते इसको, नॉब बोल सकते हैं या कवर बोल सकते हैं इसको चूड़ी चढ़ा करके इस तरह से इसमें लगा देंगे। तो ये पेन रेडी हो गया है, काफ़ी बारीक बिट है। और इसके बाद हम इसमें लगाएंगे, जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये नेक्स्ट वायर है, ये अर्थिंग वायर है। इसको एक तरफ से पावर सप्लाई में जोड़ते हैं, कहीं भी अर्थिंग में जोड़ देते हैं, और ये इसके बैक साइड में लगता है। जो अडोप्टर है, अडोप्टर के बैक साइड में इसको लगा देना है यहाँ पर। तो अगर इसको नहीं भी लगाओगे तो भी काम चल जाएगा, लेकिन फिर भी अर्थिंग ये लगा देना ज़रूरी है, नहीं तो कई बार करंट मार देता है। तो इसको इस तरह से लगा देते हैं कहीं भी। और इसका ये पावर केबल है जो कि अडोप्टर के पीछे लगेगा। अडोप्टर को पावर देने के लिए इसको लगाया जाएगा। मैं इसको लगा देता हूँ। ये वही अडोप्टर होता है जो पावर सप्लाई वगैरह में लगता है और असेंबली वगैरह में कहीं। और ये इस तरह बैक साइड लगा देते हैं। बैक साइड लगाने के बाद अब हम इसको पावर केबल के माध्यम से पावर दे देंगे। और ये आप देख पा रहे हैं ये एंटी स्टैटिक मैट है, ये बीट वगैरह निकालने के लिए, गर्म बीट को निकालने के लिए। ये आप देख पा रहे हैं ये कार्बन रिमूवर है, ये एक पैड है। तो इसमें यहाँ रखने के बाद इसमें पानी डाल करके हल्का गीला करके रखते हैं। तो ये एंटी स्टैटिक मैट है, इसको हम चाहे तो इसमें डाल करके रख सकते हैं, जैसे हम उधर फंसा देते हैं इसको, मतलब ये खोवे ना और ये एक ही जगह लगी रहे। तो इस तरह से इसको इसमें लगा सकते हैं, हम अलग भी रख सकते हैं, क्योंकि इसका काम बेसिकली वही है। जब ये बीट हमें निकालनी होती है, बीट चेंज करनी होती है, तो एकदम गर्म बीट को हाथ से या किसी चीज़ से नहीं पकड़ सकते, तो इससे हम गर्म बीट को पकड़ सकते हैं। तो यहाँ इसको रख सकते हैं, लगा सकते हैं, लेकिन इसकी ऐसी ज़रूरत नहीं है, एक तरफ रख देते हैं। तो ये इसका टोटल इंस्टॉलेशन हो गया है। अब इसको हम पावर दे देते हैं, इसका प्लग लगा देते हैं पावर के बोर्ड में। यहाँ पर लगाने के बाद अब हम देखेंगे इसको। देखिए अब इसका ये जो दिख रहा है, ये इसमें फ्यूज भी लगा हुआ है, फ्यूज वायर लगा हुआ है। कभी बंद हो जाए तो ध्यान देना। ये ऑन ऑफ स्विच से ऑन करने के बाद अब मैं देख पा रहा हूँ, आप भी देख पा रहे हैं। देखिए ये टेम्परेचर एकदम कितनी स्पीड से ऊपर जा रहा है। और ये टेम्परेचर जैसे ही हम इसको, इस पेन को, अभी जैसे ये पेन है, ये क्या है, पेन को उठाने के बाद ये उतना ही बना रहेगा, पेन को रखने के बाद ये टेम्परेचर डिक्रीज होने लगता है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये बिल्कुल डाउन जा रहा है, यानी कि ऊपर जितना टेम्परेचर हमने सेलेक्ट किया था, इसको रखने के बाद ये डाउन ही जा रहा है। तो डाउन होते होते ये कट ऑफ भी हो जाता है। ये इसकी खासियत है, क्योंकि आयरन उतनी देर तक नहीं चला रहता जितनी देर तक हम इसको ऑन करके रखते हैं। ऑन भी रहे तब भी एक कट ऑफ हो जाता है कुछ समय के बाद। जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये धीमे धीमे वापस जा रहा है, और इतने डाउन जाते जाते ये अपने आप ही ऑफ हो जाएगा। तो ये बहुत ही अच्छा आयरन है। इसको यूज करने के बाद आप जैसा कि देख पा रहे हैं ये बारीक है, और बारीक जब आयरन आप यूज़ करोगे मोबाइल की पीसीबी वगैरह पर, तो काफ़ी क्वालिटी के साथ ये आपको सोल्डिंग करके देगा। तो ये जो अर्थिंग का वायर है, ये मैंने यहाँ पर लगाया है। कहीं भी जहाँ भी अर्थिंग का वायर हो वहाँ लगा सकते हैं इसी तरह से। ये तो मैंने ऐसे दिखाने के लिए लगा दिया है। तो दोस्तों ये वीडियो मैंने जानकारी मात्र बनाई है, किसी कंपनी का कोई प्रचार नहीं करना है। तो यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को दबाना।